आज के इस क्लास में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास करने वाले हैं। यदि आपने बीएड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्लास में हम जीके की जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके कम से कम 10 से 12 क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपका जीके पे आपकी पूरी पकड़ हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या चाणक्य। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान या सुंदरवन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में, कर्नाटक, गुजरात या छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में उगादि का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है, क्या है? सूर्य प्रकाश, जल, गैस या भोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन। यह मनुष्यों में ऊर्जा और पदार्थों का स्रोत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है, सितारा देवी का संबंध किससे है? कथन नृत्य से, मणिपुरी नृत्य या हिंदुस्तानी गायन या गरबा नृत्य से। तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कथन नृत्य से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर, प्रिंसिपल, प्रबंधक या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल के ऊपर स्कूल की जो व्यवस्था है उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह से मापता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, छात्र के माता पिता को पूछकर, दूसरा छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों की जांच करके जो शिक्षक है वह छात्रों की क्षमता का मतलब पता लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देख लेते हैं, आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई कार्य की पुनरावृत्ति इसे आदत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है, क्या कारण है? अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं जिससे स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण हो जाएंगे। अप्रभावी शिक्षक और अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव और शिक्षण की निर्बल पद्धति, ये सभी कारण हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति का व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टुअंट खेलना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ये ड्रॉपिंग आउट का मतलब होता है स्कूल में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई है? अकाल आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन या भारत लोक सेवा मंडल का गठन। इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय काल में मतलब नहीं हुई है गठन, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग का गठन जो है वह लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस क्षेत्र में मृदा के निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का
छऊ यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक या उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? दामोदर हुगली को, सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती या गोदावरी कृष्णा, किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ए कह रहा है विद्यालय पूर्व अवधि में, बी कह रहा है बचपन में, और सी कह रहा है पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, और डी कह रहा है मध्य बाल्यावस्था में। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय पूर्व अवधि में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाती है क्या? अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंठा या आयु संबंधी उनके रुझान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयु संबंधी उनके रुझान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर रहते हैं या मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण या नैतिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सदाचरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया हुआ है? WII क्लिपेट्रिक ने, अब्राहम मास्लो या जीन जैक्विस राउसेट ने, या जॉन डेवी ने। यह विधान किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा ये विधान ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जीन जैक्विस राउसेट ने दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ये क्वेश्चन आपने शायद अभी पढ़ा था। छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों की जांच करके। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं छात्रों का विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्नोत्तर देकर, रुचिकर तरीके से, या छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर छात्रों को विज्ञान विषय सिखाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को समझाकर दिया जाता है, या याद करके, या रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना? विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, या भाषा शिक्षण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके हो जाएंगे प्लासी युद्ध से ये संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां देख लेते हैं ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न। तो आज के क्लास में इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने बीएड का फॉर्म भरा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उन तक ये वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं। नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।